जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज इस श्री गुरु रविदास जी की पवित्र तिथि में हम उनके चरणों की कृपा प्रार्थना करते हुए आज का हमारा विचार प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा विचार है कि यह बात तो प्रत्यक्ष हम देखते हैं कि पूरा टैक्स देते हैं तो धन चला जाता है। जैसे टैक्स दिया तो धन तो जाएगा ना, और टैक्स पूरा नहीं देते, छिपा लेते हैं तो धन बच जाता है। अतः छिपा लेना अच्छा हुआ, देखने में तो ऐसा ही लगता है। पर अब देखे हैं हमारे संत जन हमें क्या शिक्षा देते हैं। वो हमें बताते हैं कि ठीक है, एक बार ऐसा दिखता है कि कर नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया, देने से धन बच गया, उससे आपने चोरी से धन बचा तो लिया, पर अंत में वह जो धन है वो रहेगा नहीं। इस पे हमारे शास्त्र भी प्रमाण तौर पर क्या बताते हैं। अन्यायोपार्जितं द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चैकादशे वर्षे सम्मूलं तद्विनश्यति। तो क्या होगा, अन्याय से कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक ठहरता है और 11वां वर्ष प्राप्त होते ही मूल सहित नष्ट हो जाता है। ये शास्त्र का प्रमाण है इस बारे में। तो बचा हुआ धन काम में भी नहीं आएगा, ऐसा शास्त्र प्रमाण सहित हमें बताते हैं, और संत जनों का भी यही आदेश है हमें। परंतु धन के लिए जो झूठ, कपट, धोखेबाजी, अन्याय आदि किए हैं, उनका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। तो क्या होगा, इनकम टैक्स की रेड कभी भी पड़ सकती है। और जो हमें दैवीय दंड मिलना है वो तो मिलना ही है, उसमें आप कहीं बच नहीं सकते। इनकम टैक्स से तो फिर इधर उधर घपले करके थोड़ी देर के लिए बच जाओगे, लेकिन दैवीय प्रकोपों से आप नहीं बच पाओगे। वो न्याय होना ही होना है। आदि जो अन्याय आदि किए हैं उनका दंड तो भोगना ही पड़ेगा, और अन्यायपूर्वक कमाया हुआ धन छोड़कर मरना ही पड़ेगा। और चाहे कितना कैसे भी आप धन कमा लो, एक दिन तो सबको जाना ही है इस दुनिया से, तो वो छोड़कर मरना पड़ेगा। फिर तात्पर्य है कि अन्यायपूर्वक कमाया हुआ धन चाहे डॉक्टरों, वकीलों आदि के पास चला जाएगा, चाहे चोर डाकू ले जाएंगे, चाहे बैंकों में पड़ा रहेगा, पर आपके काम नहीं आएगा, है ना। ऐसा ही है। अतः जो धन आपके काम में नहीं आएगा, उसके लिए पाप अन्याय क्यों किया जाए। क्यों करें उसके लिए पाप अन्याय। सच्चाई से कमाने पर धन कम आएगा जी, ये बात नहीं है। ऐसा नहीं कोई निर्धारित कि सच्चाई से धन कमाएंगे तो कम ही आएगा। जो धन आने वाला है ना, वह तो आएगा ही। हाँ, किस तरह से आएगा इसका निश्चित नहीं होता कोई, इसका पता नहीं होता, पर आने वाला धन आएगा ज़रूर। ऐसे कई उदाहरण देखने में आते हैं कि जो लोग धन त्याग कर, कई लोग बिल्कुल धन त्याग कर बाबा जी हो जाते हैं, है ना, देखा ना आपने। तो क्या होता है, धन लेते भी नहीं हैं। कई हमारे जो सन्यासी हैं, महाराज लोग हैं, वो धन नहीं ग्रहण करते, उनके सामने भी धन आ जाता है। माया का चक्र ऐसा है। तात्पर्य है कि जैसे घाटा, बीमारी, दुख आदि बिना चाहे आते हैं। कोई चाहता है कि हमें बीमारी आए, कोई चाहता है कि हमें दुख आए, कोई चाहता है कि हमें घाटा पड़े, पर बिना बताए वो आते ही आते हैं, बिना चाहे आते हैं, बिना उद्योग उसके लिए कोई मेहनत करते हो कि मेरे को बीमारी आए, नहीं, फिर भी आती है बीमारी। ऐसे ही जो धन सुख आने वाला है, वह भी बिना चाहे, बिना उद्योग किए आएगा, ऐसा हमारे शास्त्र प्रमाण तौर पर कहते हैं।
क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में बताया है, सुखमेन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरक एव च देहिना यद यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेद तद बुधा। राजन, प्राणियों को जैसे इच्छा के बिना प्रारब्ध अनुसार दुख प्राप्त होते हैं, ऐसे ही इंद्रिय जन्य सुख स्वर्ग में और नरक में भी प्राप्त होते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उन सुखों की इच्छा न करे। अतः एक बारी फिर श्री गुरुदेव रविदास महाराज जी दे चरणा दी कृपा प्रार्थना करते हुए, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, धन्यवाद जी।